ईरान ने दूसरे राउंड की वार्ता से पहले अपना अंतिम दांव चल दिया। ईरान ने हॉर्मुज और यूरेनियम पर अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। दावा यही किया कि दूसरे दौर की वार्ता अगर होगी तो ईरान की शर्तों पर होगी, न कि अमेरिका की शर्तों पर। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि वो एक बार फिर अमेरिका के साथ युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका की धमकियों से नहीं डरा ईरान। बातचीत से पहले ईरान का शर्तों वाला खेल। ना होर्मुज छोड़ेंगे, ना यूरेनियम ट्रंप को देंगे। ईरान के प्लान वार्ता में फंस गया अमेरिका। ईरान का आखिरी दांव ट्रंप के फूले हाथ पांव। ट्रंप के दावे के मुताबिक अमेरिकी समय के हिसाब से बुधवार रात 8 बजे 2 हफ्तों का युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि डेडलाइन से पहले अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की वार्ता में डील होनी है। लेकिन दूसरे राउंड की वार्ता से पहले ईरान ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो होर्मुज से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। यही नहीं, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। और तो और ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें ईरान के 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपने की डील का दावा किया गया है। मतलब यही है कि दूसरे राउंड की वार्ता होगी तो ईरान की शर्तों पर। अगर ईरान की शर्तों पर वार्ता नहीं हुई तो एक बार फिर ईरान अमेरिका के साथ जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म होने से पहले स्थायी समाधान की उम्मीद बहुत कम है। अमेरिका की शर्तें और ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी दोनों मुल्कों के बीच किसी सहमति तक पहुंचने में सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में अमेरिकी हमले की संभावनाओं को देखते हुए ईरान तैयार है। ईरानी सेना का दावा है कि इस बार हमले की रणनीति अमेरिका को चौंकाने के लिए काफी है, क्योंकि ईरान ने अपने सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए टारगेट की नई लिस्ट तैयार की है। ईरानी संसद के स्पीकर ने भी अमेरिका को अपना संदेश भेज दिया है। ट्रंप नाकेबंदी लगाकर और युद्ध विराम का उल्लंघन करके अपनी कल्पना में बातचीत की मेज को सरेंडर की मेज में बदलने या नए सिरे से युद्ध भड़काने को उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम धमकी के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते हैं और पिछले 2 हफ्तों में हम युद्ध के मैदान में नए पत्ते उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर ईरान सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा और आगे की रणनीति पर फैसला करेगा। अमेरिका की उकसावे वाली कार्रवाइयां और बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कूटनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बाधा डाल रहा है। ईरानी व्यापारिक जहाजों के खिलाफ धमकियां और हस्तक्षेप और ईरान को लेकर विरोधाभासी बयान और धमकी भरी भाषा भी बातचीत में रुकावट पैदा कर रही है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। एक्सपर्ट 4 संभावनाएं देख रहे हैं। पहली संभावना, वार्ता होगी और एक अस्थायी समझौता होगा। अमेरिका और ईरान के बीच कभी हां और कभी ना का खेल खत्म होगा। इस्लामाबाद में युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म होने से पहले एक अंतरिम समझौता होगा जो वार्ता को आगे बढ़ाएगा। इसमें होर्मुज और परमाणु प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी। दूसरी संभावना, वार्ता विफल लेकिन युद्ध विराम का विस्तार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी है जिसे पाटने में वक्त लगेगा। ऐसे में संभव है कि दूसरे राउंड की वार्ता भी मतभेदों के चलते समझौते तक न पहुंचे, लेकिन मतभेद दूर करने के लिए दोनों मुल्क अपनी अपनी शर्तों में झुकने के लिए कुछ वक्त मांगे। लिहाजा दोनों पक्ष युद्ध विराम के अस्थायी विस्तार पर सहमत हो सकते हैं।
जिससे कूटनीति को एक बार और मौका मिलेगा। तीसरी संभावना, वार्ता नहीं लेकिन युद्ध विराम की डेडलाइन बढ़े। संभव है कि ईरान दूसरे राउंड की वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दे, लिहाजा दूसरे राउंड की बातचीत फिक्स करने के लिए युद्ध विराम की डेडलाइन को अमेरिका आगे बढ़ा सकता है। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा पाकिस्तान भी युद्ध विराम की डेडलाइन बढ़ाने की अपील कर चुका है। चौथी संभावना, वार्ता विफल और दोबारा युद्ध शुरू। अगर दूसरे राउंड की वार्ता विफल हो जाती है और ईरान अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहता है तो एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर फिर से बमबारी करेंगे। साफ है कि युद्ध विराम टूटता है तो अगला दौर बहुत जल्द बेहद डरावना हो सकता है, क्योंकि ईरान भी अमेरिका पर पलटवार के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो। कौन से वो मुद्दे हैं जिनके कारण अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है, युद्ध विराम खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हॉर्मुज की हमने बात की, हमने यूरेनियम की बात की, मिसाइल भी है, लेबनान भी है। दो और मुद्दे यहाँ पर हैं। और देखिए, लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाने की बात अमेरिका कर रहा है। हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इतनी दूरी की बनाइए, मिसाइल प्रोग्राम जारी रहेगा, ये ईरान की तरफ से कहा जाता है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है, अमेरिका तक हमले का प्लान आप बना रहे हो, इसलिए आप मिसाइल जरूर बनाओ, लेकिन उनकी दूरी इतनी होनी चाहिए कि वो अमेरिका तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम अपनी रक्षा के लिए बना रहे हैं, ईरान ये कह रहा है। ये मुद्दा सुलझ पाएगा प्रणय? इस पर सहमति बन पाएगी बातचीत आगे बढ़ने के लिए? देखिए, ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकें उसके लिए उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनानी होगी, और ऐसी कोई मिसाइल फिलहाल तो ईरान के पास नहीं है। तो अमेरिका को डर क्यों लग रहा है? लेकिन अमेरिका को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि परमाणु क्षमता के लिए, यानी न्यूक्लियर बम बनाने के बाद आपके लिए वो इफेक्टिव तभी है जब आपके पास लॉन्च कैपेसिटी हो, और लॉन्च कैपेसिटी उन मिसाइलों से ही आ सकती है। इस लड़ाई ने ईरान की मिसाइल क्षमता की ये तो दिखा दिया कि वो 1600 से 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं, यानी इजराइल तक यदि ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं तो यदि आप उसे उस दायरे को ऐसे की बजाय ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी मिसाइलें जो हैं वो टर्की के पार जा सकती हैं, वो यूरोप तक पहुंच पा रही हैं। और अगर आप डिएगो गार्सिया के ऊपर हुए हमले को देखें तो वो करीब करीब 3000 किलोमीटर से ज्यादा की है, यानी वो लंदन और पेरिस तक पहुंच सकती हैं, बर्लिन तक पहुंच सकती हैं। ये सारी बातें भी इस चर्चा के दौरान आई इसके अंदर, और इसीलिए ईरान की जो मिसाइल क्षमता है उसको कैप करने की बात की जा रही है, यानी ईरान एक निर्धारित दूरी, इस क्षमता से ज्यादा की मिसाइल नहीं बना पाएगा। लेकिन ईरान का कहना है कि जैसे दुनिया के हर देश को आत्मरक्षा के लिए मिसाइलें रखने और बनाने का अधिकार है, वैसे ही ईरान के पास भी होना चाहिए, और उसकी मिसाइल क्षमता उसकी संप्रभुता की का एक प्रतीक है, और इसलिए उसके साथ वो समझौता नहीं करना चाहता। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।